अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम के बारे में है। बाज़ रवायात के मुताबिक माना जाता है कि आप अल्लाह के नबी थे, लेकिन बाज़ रवायात के मुताबिक माना जाता है कि आप अल्लाह के नबी नहीं बल्कि एक साले बंदे थे। जैसा कि सूरत अंबिया की आयत नंबर 85 में इरशाद रुबानी है, और याद करो इस्माईल, इदरीस और ज़वालकुफ़ल को, ये सब साबरों के गिरोह थे। दोस्तों इस आयत से साफ साबित होता है कि हज़रत ज़वालकुफ़ल भी अल्लाह ताला के एक नबी थे। दोस्तों इलामा इब्न जरीर और इब्न अबी हातम और दाऊद बिन अबी हिंद के हवाले से हज़रत मुजाहिद से रवायत करते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बाद खलीफा चुनने का फैसला किया। आपने मजलिस बुलाई और फरमाया कि मैं उसे अपना खलीफा मुकर्रर करूंगा जो मेरी 3 शर्तों पर अमल करे, और फरमाया कि मेरी 3 शर्तें ये हैं कि वो दिन भर रोज़ा रखेगा, रात भर क़ियाम गुजारेगा और कभी गुस्सा नहीं करेगा। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं इन तीनों शराइत पर अमल करूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि क्या तुम इन शराइत पर अमल करोगे? तो उस शख्स ने फिर जवाब दिया कि हाँ, मैं इन शराइत पर अमल करूंगा। रावी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन तो फैसला ना किया, लेकिन अगले दिन फिर यही सवाल किया। इस पर फिर वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं इन तीनों शराइत पर पूरा उतरूंगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम थे। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। माना जाता है कि जब आप खलीफा मुंतखब हो गए तो शैतान ने आपको बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब आप 1000 कोशिशों के बावजूद भी बहकावे में ना आ सके तो शैतान ने आपको गुमराह करने का पक्का इरादा किया। हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम रात को क़याम करते, लहज़ा दिन को आराम फरमाया करते थे। जब वो दिन को आराम फरमाने लगे तो शैतान एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आपके पास आया, दरवाजे पर दस्तक दी। जब आपने दरवाज़ा खोला तो बूढ़ा आदमी देखकर आपने उसे अंदर बुलाया। शैतान कहानी बयान करने लगा और कहने लगा कि कुछ लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, हत्ता कि आपके आराम का वक्त ख़त्म हो गया। आपने बूढ़े आदमी से कहा कि तुम शाम को आना, मैं मजलिस में तुम्हारा फैसला करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। शैतान मजलिस में तो ना आया, लेकिन आप उसका इंतजार करते रहे और इधर उधर देखते रहे। अगले दिन जब आप फिर क़याम फरमाने लगे तो शैतान दोबारा उस बूढ़े आदमी की शक्ल में आपके पास आया और दोबारा आकर कहने लगा कि मैं मजलूम बूढ़ा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें रात को बुलाया था तो तुम वहाँ क्यों नहीं आए? इस पर शैतान बहाना करने लगा। माना जाता है कि आप अलैहिस्सलाम उस दिन भी आराम ना फरमा सके। जब शाम हुई तो आप अलैहिस्सलाम उस बूढ़े आदमी को ढूंढते रहे, लेकिन वो फिर से मजलिस में ना आया। अब आप पर नींद का गलबा जारी होने लगा, इसलिए आपने अगले दिन एक शख्स को हुक्म दिया कि मेरे दरवाजे पर किसी को ना आने देना, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अभी आप आराम करने के लिए लेटे ही थे कि शैतान दोबारा बूढ़े आदमी की शक्ल में वापस आया और कहने लगा कि मैं मजलूम बूढ़ा हूँ। उस आदमी ने शैतान को अंदर जाने से रोका तो शैतान रोशनदान से अंदर दाखिल हो गया। इस पर आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह शैतान मरदूद है। इस पर शैतान ने हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम गुस्से में ना आए। इसीलिए हज़रत ज़वालकुफ़ल अलैहिस्सलाम को ज़वालकुफ़ल कहा जाता है, क्योंकि आपके ज़िम्मे जो काम सौंपा गया आपने उसे अच्छी तरह अदा किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।